जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया विषय। हालांकि नया नहीं है क्योंकि हम कक्षा एक से और नर्सरी से ही गणित सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम नाइन्थ में होते हैं और नाइन्थ के बाद डेवलप होकर के जब हाई स्कूल में आते हैं, पढ़ करके नाइन्थ पढ़ करके हाई स्कूल में आते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए और ये विषय हमारे लिए नया हो जाता है। ठीक है, क्लास बाय क्लास के अनुसार ये विषय या सब्जेक्ट नया हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो बच्चे अब नाइन्थ से हाई स्कूल में आने वाले हैं उन बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं गणित की जबरदस्त क्लास। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा दावा है आपको अंत तक 2027 की तैयारी कराऊंगा। मैंने शर्त डाल रखी है, सत्र 2026 से 27 तक आप लोगों की तैयारी मैं कराऊंगा। मेरा दावा है मैं आपके साथ हमेशा हर परिस्थिति में बना रहूंगा, हर परिस्थिति में आपके साथ बना रहूंगा। इसी चैनल पर मेरे और आपको विज्ञान की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, आप लोग उसमें आइएगा और उसे भी देखिएगा। ठीक है, हाई स्कूल विज्ञान। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्याओं से प्रश्नावली 1.1 लेके आया हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। टाइम ना ज्यादा कर करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ वास्तविक संख्या यानी प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो आज हमें इन सभी संख्याओं का एसिया ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका है क्या, तो उसे समझते हैं। पहले यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका को समझेंगे, तब आगे हम चलते हैं और उसे करेंगे। तो यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका का यानी कि विभाजन प्रमेयिका थी, प्रमेयिका उन्होंने प्रमेयिका दी थी, उन्होंने एक प्रमेयिका दी थी जिसमें उन्होंने किया था कि कोई संख्या यानी ए, ठीक है बेटा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या हुआ, आर हमारा 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिएगा। ठीक है, तो इनमें ये जो ए है ये हमारा एक इंटीजर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है। और बी जो है हमारा वो हमेशा आर से बड़ा रहेगा और आर बड़ा और बराबर रहेगा 0 के। तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा, ये जो आर है ये बी से कभी बड़ा नहीं होगा। इनके बारे में बताता हूं ये क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यूक्लिड ने एक हमारा भाग करने की विधि को बताया था, तो उन्होंने भाग बताया था। भाग में क्या बताया था, तो ए बराबर उन्होंने बताया था भाज्य। क्या बताया था बेटा, भाज्य। यानी ए बराबर हम लिख सकते हैं भाज्य। ठीक है बेटा, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य। तब उन्होंने कहा था बी बराबर होगा आपका भाजक। ठीक है बेटा, भाजक। ठीक है, भाजक इनटू क्यू बराबर उन्होंने बताया था भागफल। ठीक है बेटा, भागफल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और उसके बाद प्लस जो आर दिया है वो हमारा होगा शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल। ठीक है बेटा, यानी कि रिमाइंडर। तो आपको समझ आया, यूक्लिड ने ये वाली प्रमेयिका को बनाया था, ये प्रमेयिका को जन्म दिया, बताया। और उन्होंने कहा था, तब उन्होंने ए बराबर भाज्य लिखा और बी बराबर उन्होंने क्या लिखा है, भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। तो इन शेषफल और इन्हीं पर हमारी पूरी एक्सरसाइज आधारित है। आप लोग बहुत ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। तो उन्होंने इन अभिक्रिया इन सूत्र को उन्होंने दिया था, किसने दिया था, यूक्लिड विभाजन में। ठीक है, यूक्लिड विभाजन ने इस सूत्र को दिया था और इसी सूत्र के अनुसार हमें हर सवाल का जवाब देना है। तो 1.1 प्रश्नावली जिसमें 3 सवाल पहले सवाल प्रश्न में दिया है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में हमारे 3 सवाल दिए हैं और वो भी कहा गया है कि आपको ज्ञात करना है संख्याओं का एसिया ज्ञात करना है। किससे करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख ली और इनको हिंदी में भी बता दिया आपको क्या है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है हमारे पास 135 और 225। ठीक है बेटा, 135 और 225 को दे रखा है इन्होंने।
तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो जो बड़ी संख्या उसे पहले लिख लेते हैं हम 225 बराबर 135, ठीक है 225 बराबर 135। लेकिन आपको याद रहे ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, भागफल भी होना चाहिए हमारे पास, शेषफल भी होना चाहिए, ताकि ये संख्या बराबर हो। तो ये क्या हमारे पास भाजक है, भाज्य है भाजक है, और हमें भागफल करना है, तो भागफल यानी कि भागफल इसका गुणा इतनी बार करो कि इससे ज्यादा ना हो। तो जाहिर सी बात है ये एक बार होगा, क्योंकि दो बार अगर 35 दूनी 70 हो जाएगा, और यहाँ पर जो कि 70 नहीं है, तो हम एक बार गुणा करेंगे। तो जब एक बार गुणा करेंगे तो इसमें कुछ बचेगा, इसी शेषफल में कुछ बचेगा। तो क्या बचेगा, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है बेटा। और यहां से 3, यहां से 2.5 ले लो, तो यहां हो जाएगा हमारा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 9, ठीक है बेटा, क्या बचेगा 9, यानी कि 90। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया सबके, यानी भाज्य बराबर हो गया भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तब अब हमारे पास जो भाजक था, ठीक है, जो भाजक था उसे हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, हमें तो एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ ज्ञात करना तो भाजक बाहर लिख लिया, और इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें मतलब रहता है तो शेषफल से। तो शेषफल क्या हो जाता है 90, ठीक है बेटा, शेषफल हमारा क्या बचा था 90। अब 90 का गुणा इतनी बार करो कि 1 से 35 बार, 1 से 35 में ज्यादा हो, सीधी सी बात है, भाग कर रहे हैं ऐसे समझ लो। तो 90 का गुणा अगर हम करेंगे, तो 90 का गुणा अगर हम 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हम एक ही बार करेंगे, तो 90 कम 90। अब 90 कम 90 तो बचेगा कितना इसमें से, तो कितना बचेगा, ठीक है बताओ कितना बचेगा बेटा। अब 135 में से 90 निकालेंगे, तो देखो यहाँ से 10 में से 5 में से 0 जाएगा, तो 5 ही बचेगा, ठीक है 5 ही बचेगा। और यहाँ 13 और 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे बेटा, ठीक है 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। हमें तो मतलब है भाजक से, तो हम तो भाजक से मतलब है तो हम भाजक निकाल लेंगे, हमें क्या, हमें तो मतलब है शेषफल से, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है शेषफल से, तो शेषफल 45 लिख लिया हमने, ठीक है बेटा। 45 दूनी कितना होता है 90 है, इसका मतलब है शेषफल में कुछ नहीं बचा, यानी कि भाग पूरा पूरा चला गया, और भाग पूरा पूरा चला गया तो जो भाजक था वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। समझ में आया बेटा आपको, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। समझ में आया, वही हमारा HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आपको समझ में आया, आया ना आया, देखो कितना अच्छे से कराया हमने, है ना। HCF समझ में आया। अब नेक्स्ट लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने दिया है दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 196 और 28,220, ठीक है 28,220। अब हमें इसमें करना, तो हमने जाना क्या, जाना भाज्य लिखो सबसे पहले बड़ी संख्या, भाज्य लिखो क्या सबसे बड़ी संख्या, तो हम लिखेंगे 28,220, 28,220 196 गुणा कितना होगा बेटा, तो गुणा कितना होगा, गुणा आपको इसका करना पड़ेगा। गुणा जब हम इसका करेंगे 196 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास जाएगा 196 का हम गुणा करेंगे तो ये 143 बार जाएगा, 143 बार जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। इसका जब हम इसका गुणा करेंगे तो इतनी ही बार जाएगा, तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। और बचेगा हमारा 176, ठीक है बेटा 176 हमारा बचेगा। जब हमारा 176 इतना घटाने पर गुणा करने पर इतना बचेगा, तब हमें तो मतलब केवल है भाजक शेषफल से, तो भाजक लिखेंगे 96 इक्वल टू शेषफल कितना है 76। अब 176 का गुणा करेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, क्योंकि 2 से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1। और बचेगा कितना बेटा हमारा, तो कितना बचेगा 20। देखो घटा लेंगे ना, यहाँ पर रखेंगे तो 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा, और 7 में से 9 जाएगा या 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है 20 आ गया। अब 20 आ गया, ठीक है, तो अब हम इस संख्या को लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे 176, ठीक है 176 20, सॉरी बेटा 176 20 का गुणा कितनी बार करें कि ये कट जाए, 20 का गुणा कितनी बार करें कि 176 कट जाए। 20 का गुणा कितनी बार करें 176 कट जाए, तो यानी 20 का गुणा हम अगर 8 बार पढ़े तो 160 होता है ना,
है ना, 20 गुणा 20 छिंगा 160, 20 अट्ठे 160, ठीक है बेटा, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। तो हम 8 बार इसको गुणा करेंगे तो 20 अट्ठे कितना होता है बेटा, 20 अट्ठे 160, ठीक है, 20 अट्ठे 160। तो हमारे पास कुछ बचेगा, कुछ क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है, कुछ क्या बचेगा इसमें, यानी 160। अगर 176 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 16, ठीक है बेटा। 176 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 160 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो हमें तो मतलब है भाजक से, हमें तो भाजक से मतलब है, शेषफल से मतलब है, तो लिखेंगे, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब 16 गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 में गुणा कर दो, 1 में गुणा करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 4 बेटा। 16 निकालेंगे 20 में से तो 4 बचेगा, जब 4 बचेगा हमें मतलब है भाजक से और शेषफल से, तो हम लिखेंगे 16 बराबर 4 और 4 चौक 16, ठीक है बेटा, 4 चौक 16, 4 चौक कितना होता है 16 और प्लस का बचेगा 0, क्योंकि 4 चौक 16 हो गया, बराबर हो गया, यानी कि 20 बचेगा। तो जब 20 हमारा भाजक क्या है, हमारा तो कट गया, जहाँ 0 बचेगा, अब 0 बच गया हमारा कट गया, तो जब पूरा 0 आ जाए तो जो भाजक के स्थान पर होता है वही हमारा HCF होता है बेटा। समझ में आया आपको, वही हमारा क्या होता है, HCF। लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक का ही तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, और दे रखा है उन्होंने, और है 255, ठीक है बेटा, 255। तब हम क्या करेंगे, हमें तो मतलब बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या लिखेंगे, भाजक 867 इक्वल टू, बड़ी संख्या है भाजक इक्वल टू कितना 255, ठीक है बेटा, 255। अब कितनी बार इसका गुणा करें बेटा, इसका इस वाली संख्या का कितनी बार गुणा करें जो 867 से 867 आ जाए, तो हम कितनी बार गुणा करें 8 से 67 आ जाए। तो देखो, अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो दोगुना होगा, 3 का गुणा करेंगे तो तिगुना होगा, और 4 का तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 पे देखो 5 15, 5 15, ठीक है, 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15, 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, देखो 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है बेटा। तो यहाँ बचेगा, घटाएंगे हम तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 0 और 1, यानी कि प्लस में बचेगा 102, ठीक है बेटा, प्लस में क्या बचेगा 102 बचेगा, ठीक है बेटा, प्लस में क्या बचेगा 102। हमें तो मतलब भाजक से और शेषफल से हमें तो किसी मतलब नहीं है एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे 255, ठीक है बेटा, 255 और 102 इंटू, अब 102 करेंगे तो हम कितनी बार करेंगे, इससे बड़ा ज्यादा हो जाए, 102 को दुगनी करेंगे 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, तो 204 और ज्यादा से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो मतलब 2 से गुणा करेंगे तो 204 हो गया, और 204 इसमें से घटाओ, 204 इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, यानी कि 51 बचेगा बेटा, ठीक है, क्या बचेगा 51, यानी शेषफल में हमारा 51 बचेगा। आप लोगों को समझ में आया, शेषफल में क्या बचेगा 51 बचेगा, ठीक है, शेषफल में क्या बचेगा 51। हमें मतलब भाजक और शेषफल से, तो भाजक निकालो, 102 बराबर 51, ठीक है बेटा। अब 51 का गुणा कितनी बार करें, 2 बार, तो 51 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 102, इसका मतलब प्लस में क्या आ गया 0, तो इसका HCF क्या होगा, इसका H और CF क्या होगा, यानी कि 51। हमें तो भाजक से मतलब है, तो हमारा HCF भी भाजक ही आएगा, यानी कि 51, ठीक है बेटा, यानी कि 51 ही हमारा HCF आएगा। मेरी आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो, अगले क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन आपके रह गए वो आगे वीडियो में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हम छोटी छोटी आपको वीडियो बनाएंगे ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, आप लोग जल्दी से देखें और समझ लें, ठीक है बेटा। तो जय हिंद, इसी के साथ साथ